विनोद किया जाए। और भगवान आज रुक्मिणी के कक्ष में बड़े गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, देखा तो भगवान का मुंह लटका हुआ क्यों है। रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु क्या बात है, नाराज हो आप? भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अरे दासी से कोई गलती हो गई, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। रुक्मिणी जी को लगा कि लगता है ज्यादा नाराज है। भगवान ने कहा कि देवी तुम गलती की बात करती हो, तुम तो गलती पर गलती करती जा रही हो। अब रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गईं, पता नहीं प्रभु के चरणों में कौन सा अपराध बन गया। भगवान ने कहा कि देवी जी सबसे पहली गलती आपसे ये हुई कि मेरे संग में आपने विवाह किया। तिरछी नजर से देखा कि नाराज हुई कि नहीं, और चेहरे पर जब कोई कोप नहीं दिखा तो फिर छेड़ने लगे। देवी जी तुमने शायद ये सोचा होगा बड़े पराक्रमी होंगे, वो भी नहीं। जरासंध काल यवन के डर से मथुरा का त्याग करके समुद्र की शरण में छुप के रहता हूं। तुमने विचार किया होगा कि ऊंचा खानदान होगा। कोई कहता है देवकी का, कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता है नंद का, कोई कहता है वसुदेव का। अरे जिसके माता पिता का ठीक से पता नहीं, आपने उसे पसंद कर लिया। भगवान ने देखा कि नाराज हुई कि नहीं, कोई कोप नहीं दिखा। अरे देवी या शायद आपने विचार किया होगा बड़ा यश बड़ी कीर्ति होगी इनकी, वो भी नहीं है। अरे हमारी कथा कौन सुनता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है। मेरे नाम का भजन कौन करता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, वही तो राधे राधे कहता, वही तो हमारी कथा सुनता। और देवी शायद तुमने ये विचार किया होगा, ये सोचा होगा कि बड़े सुंदर होंगे, ऐसा भी नहीं है। काला कलूटा हूं, कनुआ लोग कहते हैं। तुमने विचार किया होगा इनका यश कीर्ति त्रैलोक्य में खूब होगी, वो भी नहीं है। लोग मुझे चोर कहते हैं। भगवान ने देखा कि अभी तक नाराज नहीं हुई, तब भगवान ने कहा कि देवी जी अभी भी समय है, तुम कहो तो। अब भगवान आगे कुछ कह पाते, तब तक रुक्मिणी के हाथ से पंखा छूट गया। रुक्मिणी धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी और एकदम से मूर्छित हो गई। रुक्मिणी जी ने विचार किया कहीं सचमुच में श्याम सुंदर मेरा परित्याग न कर दें। भगवान ने देखा कि देवी जी मूर्छित हो गई। तुरंत प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथों से उठा करके महाराज बैठाया। पंखा झल रहे हैं, जल का सिंचन कर रहे हैं। अरे देवी जी तुम्हें क्या हो गया, मैं विनोद कर रहा था। रुक्मिणी जी होश में आई, सावधान होकर के बैठे। देवी भला आपका मैं त्याग कर सकता हूं? मैं विनोद कर रहा था, मैं देखना चाहता था तुम क्रोधित होती हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपका नाम है सच्चिदानंद, आप जो भी बोलोगे सत्य ही बोलोगे। भगवान बोले अच्छा, तो पहले मैं विनोद कर रहा था, अब तुम करने लगी। देवी मैं ये कह रहा था कि पराक्रमी नहीं, जरासंध के काले यवन के डर से मथुरा का त्याग करके समुद्र की शरण में छुप के रहता हूं, क्या ये बात सत्य है? रुक्मिणी जी ने कहा हाँ प्रभु, जिस मानव रूपी मथुरा पर काम क्रोध रूपी जरासंध काल यवन आक्रमण करते हैं, आप मानव रूपी मथुरा का त्याग करके आत्मा रूपी समुद्र में ही तो निवास करते हो। भगवान बड़े प्रभावित हुए। देवी जी ने तो अर्थ ही बदल दिया। अरे मैं तो ये कह रहा था ऊंचा खानदान नहीं, माता पिता का पता नहीं, क्या ये भी बात सत्य है? प्रभु वेद की ऋचाएं श्रुतियां नेति नेति कह करके थक जाती हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
जब वेद की ऋचाएं श्रुतियां आपका पता नहीं लगा पाती हैं, तो भला ये संसारिक जीव आपके माता पिता का क्या पता लगा पाएगा। हे जगदीश, सारे संसार के बाप तो आप हो। भगवान बड़ी खुश हो गए, देवी जी ने ये भी अर्थ बदल दिया। अरे मैं तो ये भी कह रहा था, लोग मुझे चोर कहते हैं, कि हम तुम्हें भी चोर लगता हूं। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, आप केवल माखन मिश्री ही नहीं चुराते हैं, आप जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप का भी हरण करते हैं, पाप को भी चुरा लेते हैं, इसीलिए आपका एक नाम है हरि। भगवान ने ये भी अर्थ बदल दिया। अरे देवी जी, मैं ये भी कह रहा था कि मेरी कथा वही सुनता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है, मेरी भक्ति वही करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में आपके नाम का दाम है, आपकी भक्ति का धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वृंदावन में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कबीरदास कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। देवी, मैं तो ये भी कह रहा था, सुंदर नहीं हूं, काला कलूटा हूं। रुक्मिणी जी मुस्कुराई, श्याम सुंदर काले हो तो तुम्हारे पीछे सारी दुनिया मरती है, गोरे होते तो पता नहीं क्या करते हैं। ब्रज में संत कहते हैं, नंदलाला तू होती लली तो गले कट जाते करोड़न के, शुक्र मना तू लाला हुआ, लाली नहीं हुआ, इतना सुंदर थे श्याम सुंदर। अरे एक स्त्री को देख करके पुरुष का आकर्षण होना स्वाभाविक है, परंतु जिसके पीछे बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी मनस्वी संत महात्मा विमलात्मा पड़े हैं, सामीप्य नहीं मिला तो ब्रज में गोपी बन करके सब आ गए, वो तो भगवान ही हो सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हीरो तो कृष्ण ही है, हीरो तो हमारे राम जी ही है। हीरो का स्पेलिंग HERO, हीरो का फुल फॉर्म H फॉर हैंडसम, जो खूब सुंदर हो। तो भगवान से भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? HE फॉर एजुकेटेड, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, इसके श्वास में चारों श्रुतियां महाराज निवास कर रही हैं। HER फॉर रेगुलर, जो नित्य है, वो तो भगवान ही हो सकते हैं। हम आज हैं, कल रहें न रहें कोई गारंटी नहीं, परंतु भगवान नित्य हैं, भगवान की सत्ता नित्य है। HERO, O फॉर ऑपरेटर, जो दुनिया की ऑपरेटिंग करे, दुनिया को जो चलाए। इस प्रकार से साउंड की ऑपरेटिंग भैया कर रहे हैं, कैमरे की ऑपरेटिंग वो भैया कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से दुनिया की जो ऑपरेटिंग करे, समय से महाराज सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, जल वृष्टि होना, आखिर ये कौन करता है? भगवान ही तो करते हैं। जिसके भीतर ये चार गुण विद्यमान हैं, वो एक हीरो है, बाकी दुनिया के सब बड़े बड़े जीरो हैं। अमानो रुक्मिणी जी बोल उठी, अरे गोविंद, आपकी सांवली सूरत पर मैं मुग्ध हो गई, मैं तो आप ही की हो गई। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।